अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं नमकीन चाय विद नफ़ा और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खावर। भाई आज हम जिनसे प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, मेरे दोस्त हैं सद्दाम राजी। आज उनकी तरफ जाते हैं, आज उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं और उनके वालिद साहब मरहूम SP राजी रहमत के बारे में भी जानते हैं। और आज बहुत ही दिलचस्प बातें होने वाली हैं, तो देखते रहिए नमकीन चाय विद नफ़ा। अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सदाम कि आज आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं आपकी कैसी तबीयत है और लगता है सर्दी ज़्यादा लगती है आपको। अल्लाह का करम है खबर भाई। सर्दियाँ तो आ गई हैं, आपको पता है नवंबर का महीना आ गया है, पर आपने क्या ओढ़ना पड़ता है। बताएं सदाम भाई कि जैसे कि सब आपको जानते हैं एज अ पोलो प्लेयर, ठीक है, आज हम आए हैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए कि भाई किस उम्र में आपने पोलो शुरू की, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कोई कारोबार भी करते हैं नहीं करते, ये सब आप जानेंगे। सबसे पहले मेरा अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल, नाश्ता तैयार है? तैयार है नाश्ता, कोई 5 मिनट आपको सब्र करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, आपको पता है ना। बहुत दूर से। वैसे सदाम, लोग जानना चाहते हैं भाई आपने ये पोलो का जो कैरियर है कब से शुरू किया और कब आपको ख्याल आया कि मैं पोलो की तरफ। पोलो का ख्याल तो बचपन से ही था, लाज़मी बात है। वालिद मोहतरम सब जानते हैं, उनका पोलो के साथ लगाव था। वो प्रेसिडेंट थे पूरे जीवी के पोलो के, तो जो शौक़ था वो बचपन से ही था। और जो जो बड़े होते गए राइडिंग की, वाले साहब ने खुद राइडिंग कराया अपने साथ। और जब एक एज आ गई तो फिर रेगुलर पोलो प्रैक्टिस शुरू की मैंने। तो होते होते फिर जाके 2012 के बाद में रेगुलर मैंने स्टार्ट किया एज एक प्राइवेट क्लब अपनी बनाई। और फिर किस क्लब के साथ? सबसे पहले मैंने अपने इसी इलाके के नाम से जागीर बसीन पोलो क्लब के नाम से एक क्लब बनाई। इसी तरह प्राइवेट क्लब्स पे खेलता रहा 2018 तक। प्राइवेट क्लब में खेला मैं। फिर उसके बाद 2019 में जीपी स्काउट्स में मुझे एक अच्छी ऑफर हुई अकाउंटेंट की जॉब पे कि भाई आप एज अकाउंटेंट हम आपको ले रहे तो आप हमारे साथ पोलो भी खेलें। तो फिर 2019 के बाद मैंने जीपी स्काउट्स ज्वाइन किया और अभी टिल ये कोई 3 साल हो गए मेरे, 3-4 साल हो गए जो जीपी स्काउट के साथ खेल रहा हूँ। अच्छा, गेम्स तो चलती रहती हैं, सब कुछ चल रही हैं, तो वो जॉब के साथ पोलो को किस तरह आप चलाते हैं? जॉब को बहरहाल टाइम कम ही दे सकता हूँ। जो ऑफिस वर्क होता है उसके लिए लाजमी बात है आपके, जब पोलो का सीज़न तकरीबन 10 महीने ही चल रहा होता है। सिर्फ हमारा दिसंबर जनवरी ऑफ होता है, जिसमें 2 महीने हमारे घोड़ों को रेस्ट देते हैं। बाकी रेगुलर हम 10 महीने घोड़े चलाना, तो इसलिए थोड़ी तवज्जो ज़्यादा है घोड़ों की तरफ, पोलो की तरफ। ऑफिस की तरफ थोड़ी कम है, तो फिर मेरे जो ऑफिसर्स हैं वो मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। हाँ, यही बात है। वैसे सदाम, अगर आप पोलो प्लेयर ना होते तो क्या होते? मैं बिजनेस करता। बिजनेस करता। हाँ, अगर मैं, क्योंकि मैंने जीपी स्काउट्स ज्वाइन इसीलिए की कि पोलो के लिए। पोलो के लिए। क्योंकि उसके लिए नहीं कोई मतलब रोज़गार या किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जिस तरह जो मेरे वालिद साहब का करियर था और जो पोलो उनकी के साथ लेगेसी हमारी थी। हाँ लेगेसी थी और एक टच था, तो वो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। इवन पुलिस में भी मैंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पे नहीं हुआ कोई अच्छी उसपे पोस्ट पे। लेकिन जब जीपी स्काउट से मुझे एक अच्छी पोस्ट ऑफर की, तो मैंने कहा कि यार ये एक प्लेटफॉर्म है कि मैं इस लेगेसी को लेकर आगे जा सकता हूँ। क्योंकि ये अगर मैं इंडिविजुअल या प्राइवेट जितना भी अगर इस पर जोर लगाता तो मुझे पता ये नहीं होता, जब तक कोई डिपार्टमेंट अगर मेरा साथ ना देती। तो जीपी स्काउट्स ने बस मेरे ख्वाब पूरे कर रहा है, जीपी स्काउट्स इंशाल्लाह।
सदाम भाई, जरा हमें ये बताएं भाई, आप स्पोर्ट्समैन हैं तो खाने में कोई डिफरेंट डिफरेंट होता है या फिर कोई डाइट का ख्याल रखते हैं? किस खाने में क्या है, आपको क्या पसंद है? पोलो का जब जो सीज़न शुरू होता है हमारा, तो जी। उसमें हम डाइट प्लान रखते हैं अपना, जो पोलो प्लेयर्स होते हैं। उसमें मैं घर में जब होता हूँ तो ये आपको सामने मकई की रोटी है, ये मैं यूज़ करता हूँ रात को खाने में भी, सुबह नाश्ते में ज़्यादातर, कमतर में ये दूसरी रोटी यूज़ करता हूँ, ब्रेड जो होता है हमारा। और फिर दोपहर का खाना भी कभी नहीं खाते, कभी कम खाते हैं। मतलब फ्रूट्स पोलो ज़्यादा के खाते टाइम हैं। पे आप खाना कम करते हैं? जी जी जी, फ्रूट्स हम मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि आप घोड़े पे वजन नहीं देना चाहते ज्यादा? लाजमी बात है, घोड़े हाँ। पे और खुद पे भी वजन कम ही होना चाहिए। एज स्पोर्ट्समैन आपको अपनी मतलब हेल्थ मैं का अगर ख्याल रखना पोलो चाहिए। खेलना चाहूँ तो सबसे पहले वजन कम करूँ? बिल्कुल है। बिल्कुल। मगर क्या मैं कोई बड़ा घोड़ा ले लूँ तो? आप अपने हाइट के हिसाब से घोड़ा ले। सदाम, देखें, आज आपके साथ नमकीन चाय विद नफा करने का मकसद सिर्फ आपकी अचीवमेंट्स नहीं, क्योंकि आपके जो वालिद साहब की जो अचीवमेंट्स हैं ना, वो बहुत मायने रखती हैं। और उनके वक्त में बहुत कुछ गिलगित बल्तिस्तान ने अचीव किया है, क्योंकि हमारी नई यूथ को पता नहीं इतना। तो क्या आप हमें बताएंगे कि भाई आपके वालिद साहब की क्या क्या अचीवमेंट्स थी, यूथ जानना चाहती है। मैंने आपको स्टार्ट में यही कहा कि वालिद साहब तकरीबन कोई आई थिंक 10-15 साल जीबी के पोलो के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 10-15 साल। और मेरे वालिद साहब की कैप्टनसी में एज ए कैप्टन कोई 10 दफ़ा मेरे ख्याल से जीबी की टीम को लीड की है शंदूर में। वालिद 10 साहब ने दफा? 10 दफ़ा, जो रिकॉर्ड मौजूद है उसमें। एक तो मेरे वालिद साहब का ये रिकॉर्ड है कि एज ए कैप्टन ऑफ जीबी सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज वालिद साहब के दौर में आई हैं, सबसे ज्यादा 7 दफ़ा। किस सन से किस सन में, कुछ याद है आपको? ये 89 से 99 तक। जी। ये 2000 वाले साहब को हार्ट इशू हो गया और फिर उन्होंने बड़े मैचेस खेलना बंद कर दिया उनको डॉक्टर्स ने। तो ये कोई 10 साल का पीरियड है, इसमें 7 ट्रॉफीज गिलगित जीती है और 3 ट्रॉफीज चित्राल जीती है। और उसमें फिर ये रिकॉर्ड भी है कि बड़े मार्जिन से वालिद साहब के दौर में 15-3 से जीती है। 15-3 से शंदूर में गिलगित 15, इनके 3 हो गए। 9-0 से जीती है। 9-0 से शंदूर में? शंदूर में। ये वैसे रिकॉर्ड उनको इनके पास है, चित्राल के पास सबके पास है। नहीं नहीं, चित्राल ने भी कभी 0 करवाया पाकिस्तान गिलगित को? नहीं, ये सिर्फ हमारे पास है। ये रिकॉर्ड हमारे पास कंफर्म कह रहे हो ना? कंफर्म है। आगे बताओ। तो ये अचीवमेंट फिर वालिद साहब की हैं। और इस पे आपकी जो ट्रॉफीज आपने देखी, इसमें भी आधी ट्रॉफीज वालिद साहब की हैं, आधी मेरी है। और वालिद साहब का दौर, मतलब आप बोले कि गोल्डन ईरा हमारे जीबी के लिए पोलो का हो रह चुका है, जिसमें हम मार्जिन से जीतते थे। और उस टाइम चित्राल की टीम कमज़ोर होती थी। और फिर वालिद साहब को 2000 में जब हार्ट का इशू हुआ, उनके बाद 2006 तक एज ए प्रेसिडेंट तो थे, लीड कर रहे थे। उसके बाद फिर बुलबुल जान अंकल, उन्होंने लीड किया दिल्ली की टीम को कोई 5-6 साल। और उस 5-6 साल में कोई 3-4 साल उनकी जीत हुई इनकी कैप्टनसी में। उनके बाद फिर 2006 में वालिद साहब की डेथ हुई। उसके बाद बस हमारे हार का सिलसिला जारी है शुरू है। और अभी तक कोई एक बार हम 2011 में हम जीते गिलगित की टीम। ये गुलाम अब्बास उस्ताद थे उस टाइम, जिसके NLI के कैप्टन थे, उसके दौर में एक ट्रॉफी हम जीते। उसके बाद थ्रू आउट अभी तक हम हार आ रहे हैं। वैसे आपके वालिद साहब की बात हुई तो वालिद साहब को तो मिस तो हर कोई करता है अपने वालिद साहब को। तो कोई वालिद साहब की कोई ऐसी बात जो अभी आप मिस करते हो, कोई आप कोई? एक तो खबर भाई, उस टाइम मैं छोटा हुआ करता था, क्योंकि वालिद साहब की जब डेथ हुई तो मेरी उस टाइम एज 14-15 मेरी एज थी जी। तो आपको पता है उस एज में बंदा इमेच्योर होता है। और वो लेकिन ये है कि वालिद साहब अपने साथ ले जाते थे अक्सर मुझे राइडिंग पे। तो राइडिंग कराते हुए कभी डांटते थे और कभी वो करते थे। बस वो चीज़ें कुछ याद है पोलो के हवाले से। और वही
तो ये है जी जीब स्काउट्स का अस्तबल। अस्तबल। यहाँ पे सारे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ए टीम के घोड़े हैं, और आपका घोड़ा किधर है? मेरा घोड़ा ये रहा, चेरी चेरी। ये हमारे सारे ए टीम के घोड़े इसी लाइन में, इसी लाइन ये में। लाइन और में ये जो आपके खेल घोड़े रहे का हैं। नाम हाँ, चेरी है। चेरी है। ये चेरी बड़ा आपको लिफ्ट नहीं करा रहा मशहूर घोड़ा है इस टाइम, है? ये खाने में मसरूफ है इस टाइम। खाने में मसरूफ है। हाँ, इसको अगर आप कोई सेब या गाजर लेके आओ तो फिर लिफ्ट कराता है। तो आप क्यों नहीं लेके आए इसके लिए? बस आज मैं भूल गया आपकी वजह वैसे से। घोड़े, मैंने सुना है कि घोड़े को खरीदना इतना मुश्किल नहीं जितना पालना मुश्किल है। ये बात हाँ कितने हद तक सही है? यार, ये शौक पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि एक घोड़ा रखना है और पता नहीं 5 गाय रखना है, तो ये इस तरह की कहानी है। वो इस तरह कुछ नहीं है। बस ये आपके डिपेंड करता है शौक पे। क्योंकि शौक आप सिर्फ घोड़ा नहीं, कुछ लोगों को गाड़ियों का शौक होता है, कुछ लोगों को हैवी बाइक का शौक होता है, तो खर्चा तो जो भी शौक आप रखे उसमें होता है। कुछ लोगों को शिकार का शौक होता है, तो वो शौक पे डिपेंड करता है। बाकी अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो घोड़ा अगर घर में रखने से कितने बरकतें आती हैं। बरकतें आती हाँ, तो घोड़ा, अभी तक वैसे आपने कितने घोड़े रखे हैं और सबसे फेवरेट घोड़ा कौन सा है? घोड़े मैंने अपनी उसमें तकरीबन कोई 3-4 घोड़े रखे हैं। उसमें मेरा जो लास्ट घोड़ा था रुस्तम, जो जिस पे मैं शंदूर 2 साल शंदूर पहले मैं उसी पे खेला, वो मेरा फेवरेट घोड़ा था। उसके बाद अभी ये चेरी, कोई 3 साल से मैं इस पे खेल रहा हूँ। फिलहाल यही मेरा फेवरेट है। जब तक ये चलेगा तब तक फेवरेट ही रहेगा मेरा। सदाम भाई, जरा मुझे आप ये बताएं, आपके अलावा आपको पोलो प्लेयर्स में गिलगित बल्तिस्तान और चतराल में सबसे अच्छा प्लेयर कौन सा लगता है अभी तक? पोलो में अगर आइडियल उठा के देखे तो वो वालिद साहब भी हैं मेरे आपके अपने। वालिद साहब? हाँ, लेकिन अभी जो लिविंग लेजेंड्स जिसे कहेंगे, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें एनएलआई के सफदर उस्ताद हैं। सफदर उस्ताद, वो बड़े अच्छे इंसान हैं और कैप्टन ऑफ एनएलआई टीम ना, ए टीम कैप्टन है। वो बड़े अच्छे प्लेयर भी अच्छा है और इंसान भी बड़ा अच्छा है। मुझे एक बात बताएं, इस शंदूर में आप आखिरी मिनट में जाके हार जाते हैं, इसकी क्या वजह है और कब जीतेंगे? क्या आप मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं शंदूर में ए टीम से आके खेलूं तो कुछ होगा है? ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर हमसे ना हो तो फिर आपको उतरना पड़ेगा मैदान बस मैं भी यही सोच रहा हूँ बस वजन कम करने के चक्कर में। वैसे सच बताएं, क्या वजह है, मेन वजह क्या है? यार, अगर आप मुझसे सवाल पूछे तो मुझसे आप पिछले 2 साल के बारे में पूछें, क्योंकि मैं एज ए शंदूर में ए टीम में पिछले 2019 और ये इस साल 2000, और मैं भी वही 2 साल आपके साथ ही आ रहा हूँ आप ही आ रहे हैं। बीच में 2 साल कोरोना की वजह से तो हाँ। इवेंट ही नहीं हुआ। तो अपने 2 साल में तो पूरा जान मारी खेला। और ये आप कहते कि बाई लक जीती है चित्राल। ये नहीं कि अगर हम बहुत बुरा खेले वो बहुत अच्छा खेले, ऐसा कोई नहीं है। साहब, हमारी टीम ने भी जान मारी, अच्छा उन्होंने भी जान मारी, और आखिरी में जाके 1 गोल पे उनकी बर्तरी हो गई। तो खेल अच्छा था। बाकी उससे पिछले जो पीरियड आप उठा के देखें, 10-15 साल जो गिलगित हारी है या जिस तरह हारी है, तो ये सवाल आप उनसे करें जो वहाँ पे। वैसे शंदूर की फीलिंग डिफरेंट ही है, मगर यकीन माने हर बार जब यहाँ से जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि इस बार कुछ होगा। और यकीन करें, इस बार तो मुझे आखिरी मिनट तक लग रहा था ये बस ये हो गया, ये बस अभी जाके नाचूंगा। मगर वो नाचने का ख्वाब आप हमेशा के चिकनाचूर करा देते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगली बार अच्छा होगा। इंशाल्लाह बेहतर होगा। भी तो अल्लाह ज़िंदगी दे, आपने खेलना है। काफ़ी अरसा है हमारा, भी हमारे पास टाइम है और हम खेलेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। वैसे चतराल के प्लेयर्स मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं, उनमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? चित्राल के प्लेयर्स में तो शहजादा साहब खुद ही हैं, फेवरेट हैं मेरे। सिकंदर अंकल और मेरे अंकल भी होते हैं। और उनके बाद फिर शहजाद अहमद शाह जी हैं, बड़े शरीफ और नफस बंदे हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत अच्छे प्लेयर। उनकी की प्लेयर इस टाइम शहजाद अहमद शाह जी हैं, जो पाकिस्तान कलर है, रिसेंट पाकिस्तान टीम की तरफ से सिलेक्ट हो गए थे और वर्ल्ड कप भी जीत के आए मेरे ख्याल में। नहीं, वर्ल्ड कप जीते नहीं, वो एक गलत किसी ने फेक न्यूज़ लगाई थी। पाकिस्तान की टीम 6th पोजीशन आई पाकिस्तान की टीम में, जीते नहीं है। स्पेन की टीम जीती है, वो पाकिस्तान की टीम, हालांकि पाकिस्तान के मेरे ख्याल से
कोई 2 प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स थे, उनके कोई वीज़े का कोई इशू हो के वो नहीं जा सके। हाँ। इस वजह से पाकिस्तान की टीम थोड़ी कमज़ोर पड़ गई और फिर भी वैसे अच्छा एक और बात आपसे पूछनी थी कि सिकंदर जो आपके अंकल है सिकंदर मुल्क जी, जो जी। पोलो पे कितने साल हो गए उनको खेल के? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा हुए हैं इस टाइम वो पोलो हिस्ट्री बिल्कुल में। वो अगर आप कहें कि गुरु ऑफ फ्री स्टाइल पोलो तो वो शहजाद साहब ही हैं। हैं 82 से थ्रू मैंने उनसे एक सवाल किया, आपने उससे लास्ट टाइम जो मैं शंदूर गया था ना, कि आपका ये लास्ट होगा सेकंड लास्ट होगा कि कौन सा? कहता खबर इतनी जल्दी कि तुम्हें क्या है, अभी तो गेम अभी शुरू हुई है। अभी रिसेंट उनको आपको शायद पता ना हो, उनको इशू हो गया, उनके ओपन हार्ट सर्जरी हुई है उनको, ओहो, शहजाद साहब को। अभी शायद वो लगता है कि न खेल पाए। अल्लाह आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे। हम वो भी चाहते ठीक हैं हो गए, कि अभी आप फिट हो गए। फिट हो गए। आप वैसे तो हार्ट के पेशेंट्स को अलाउ नहीं है मेरे ख्याल में खेलना ना, जी, वालिद साहब खुद हार्ट के पेशेंट, इसीलिए उन्होंने मगर मुझे लगता है वो फिर भी आएंगे। नहीं, शंदूर आएंगे खेलने का उनका, अभी वो डॉक्टर्स उनके साथ क्या वो सजेस्ट करते हैं वो भी उनको पता होगा। टीम में जाना चाहता हूँ मगर मैं भी नहीं जाना चाहता हूँ टीम में, खुदाई कसम। यार रुमाल में कर मैं टीम में जरूर जाना चाहता हूँ मगर अभी नहीं जाना चाहता हूँ। ये जुल्म कर रहे हैं मेरे घोड़ा साथ। भगाओ पहले, घोड़ा भगाओ घोड़ा भगा रहा हूं। इकट्ठे बस। राजीव साहब 3 जगह डेली आपकी क्या रूटीन है वैसे? राइडिंग की रूटीन जो हमारी डेली, हम घोड़े को सुबह भी काम देते हैं जी, और फिर घोड़े को हम शाम को भी, घोड़े को शाम से पहले भी हम घोड़े को काम देते हैं, राइडिंग करते हैं। और उसके साथ फिर जो प्लेयर है वो ये पोलो पिट करते हैं डेली। इससे ये डेली करते हैं। ये पोलो पिट से आपकी शॉर्ट प्रैक्टिस होती है। शॉर्ट प्रैक्टिस और आपकी जो आई कांटेक्ट है वो सही होता है इससे। इस पे आप लोग पोलो मतलब सीखते हैं, शॉर्ट सीखते हैं। इस पे आपकी ग्रिप और फिर शॉट और ये एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ से बराबर होती हैं। हाँ, ओह, मैं सोच रहा था कि मतलब इसको रोकना कैसे। आगे एक और बॉल है तो राइट हैंड से मारो। ये आप लोगों ने तो बहुत ही खराब नहीं, अच्छा बॉल इधर खुद आएगा। हाँ, वाह, मतलब गुजारा शॉट्स होती हैं। जी जी जी। ओ, आराम से मार रहा हूँ मैं। अब पीछे से बॉल लेके आओ। ये कटक सही थी असना वो। लंबा शार दे तुम तू कुटोनो कचेटे वो कचेटला बाल कचेटे। हाँ, यस, जरा आके आप अपनी जरा एक्सपर्टीज दिखाएं हमें। मैं जरा वो पाउंड कर रहा हूँ। ये घोड़े का नॉर्मल साइज यही होता है? नहीं, इससे कुछ हिसाब किताब के बस। नहीं, कोई इससे थोड़ा बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, लाजमी नहीं है। इस पे आपकी प्रॉपर 4 शॉट्स होती है ना पोलो में, 2 आगे 2 बैक जी, 2 राइट और 2 लेफ्ट। 2 लेफ्ट तो ये फिर 6 हो गई। ये 2 इसी में ये आगे मारोगे, इसी में आप बैक हैंडर मारोगे। ये 2 इसी में आप ये आगे मारोगे लेफ्ट साइड से बॉल को। अच्छा, 3 और ये इसी में बैक हो गए 4। इसमें एक शॉट और भी आप ऐड करें, अंडर द नेक। हाँ, अभी आप हटे वहां से। अच्छा, मेरी नेक पे मत मारिएगा। नहीं, इसमें ये आपकी अंडर द नेक शॉट है। वैसे इसमें बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि घोड़े को भी ना लगे ना। लाजमी बात है, आप प्लेयर तो ये ना घोड़े की टांगों पे मारो, इससे ना घोड़े को बचा के आपको खेलना पड़ेगा। ये हमारी पोलो पिट है, इस पे हम। वैसे आपकी सबसे फेवरेट शॉट कौन सी है? मेरी सबसे बैक हैंडर अच्छी लगती है, जो ये वाली ना, ये
ये इसका नाम इसका नाम हीरा है। हीरा है। हीरा है इसका नाम है। हीरा है। और ये यहाँ जीबी स्काउट्स का ही पैदावार है। ये हमारी अपनी ब्रीड है, हमारे अस्तबल में पैदा हुआ है ये। हाँ वैसे जीबी स्काउट्स का बड़ा हाथ है गिलगित बल्तिस्तान के पोलो में ना, बड़े खिदमत है। बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? हमारा डिपार्टमेंट काफ़ी एक्टिव है फ्री स्टाइल पोलो को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 3 सालों से जीबी स्काउट जीबी स्काउट्स पोलो कप जो हमारे जीबी स्काउट्स करा रहा है। उसके अलावा जो अगर आप पोलो स्टेशन बीइंग में वाइस प्रेसिडेंट गिलगित पोलो स्टेशन, अगर आप स्टेशन के से अगर आप पूछें कि भाई जीबी स्काउट्स किस हद तक पोलो में इनका साथ दे रहे हैं, तो वो फिर आपको खुद ही बताएंगे। तो पोलो के लिए हमारे जीबी स्काउट्स इस टाइम सबसे ज़्यादा जो एफर्ट्स है आप और हमारे जो ऑफिसर्स जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं फ्री स्टाइल पोलो के लिए। इसमें लास्ट हमारे डीजी साहब थे ब्रिगेडियर जी और रहमान साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया पोलो को प्रमोट करने के लिए। उससे अगले हमारे डीजी साहब थे और अभी हमारे नए डीजी साहब आए, वो भी हमारे पास कल ही आके विज़िट किया उन्होंने भी हमें उम्मीद दिलाई है कि हम फ्री स्टाइल पोलो को प्रमोट करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उससे हमारे मेजर फाद साहब है, कमांडेंट साहब है, सारे मिल के पोलो को प्रमोट करने की बड़ा एफर्ट कर रहे हैं। भाई आज तो बड़ा मजा आया, जो सच बताऊं। वैसे मुझे हॉर्स राइडिंग तो पहले भी आती थी, मगर 1-2 टेक्निक्स आपसे भी सीख ली। मैं चाहता हूं ना कि आज हमारे प्रोग्राम में सदाम भाई आप कोई ऐसी बात बताएं जो आम आवाम को पता ना हो, कोई स्पेशल सी बात हो जो मतलब हमारे प्रोग्राम के जरिए आप बताएं। कोई ऐसी बात है जो आप बताना चाहते हो? ऐसी कोई बात चंद मेरे जो रिश्तेदार या मेरे करीबी यार दोस्त हैं उनको पता है, शायद ज़्यादातर लोगों को ना पता हो। मैं डिसेबल हूँ, एक डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी है? हाँ। हमें तो कहीं से नजर नहीं है कि आप डिसेबल हैं। किस चीज़ में आप डिसेबल हैं? तो ये कोई हुआ था, कोई तकरीबन 5-6 साल पहले मुझे एक बुलेट शॉट लगा था गलती से। आपको गन शॉट लगा था? हाँ। एक मेरा कहाँ महाज पे थे, क्या कर रहे थे? नहीं महाज पे ही नहीं था, इधर ही था, गिलगित में ही था जी। तो इधर गन के साथ छेड़ते हुए मेरा एक दोस्त था, उसी ने उसको छेड़ते छेड़ते वो गलती से गोली चल गई और उसको भी लग गई। कौन सी गन थी? 9mm पिस्टल। 9mm से? ओ। हाँ, तो उससे फिर उसको भी लग गई, मुझे भी लग गई और मेरी ये शेटिंग नर्व होती है, ये शेटिंग नर्व, जी जो मूवमेंट करते हैं पाँव की, वो वाली शेटिंग नर्व कट गई। और वो अगर मेरी अभी तक की ज़िंदगी के जो सबसे बुरे दिन आप कहें तो मेरे वो वाले दिन थे, जिसमें मैं कोई 6 माह। तो मतलब ये यकीन माने ये बात मेरे लिए भी शॉकिंग है और ये मुझे पता भी नहीं था कि ये आपके साथ हुआ है। तो आप पता नहीं चलता कि आपको कुछ ऐसा है, आप चलते हुए पता नहीं चलता, खेलते हुए तो किसको पता चलेगा। और आप खेलते भी माशाल्लाह है, मतलब आपके कार्ड में वैसे डिसेबिलिटी का तो वो तो नहीं लगवाया ना आपने? नहीं लगवाया मगर मतलब कैसे आपने ये सब कुछ मेंटेन किया? ये वहीं कह रहा हूँ मैं, जब गोली लगी और नीचे मेरा ऑपरेट हुआ तो 6 महीना मुझे बेड रेस्ट दिया गया, तो मैं बड़ा उसमें डिसर्ट हो गया कि यार मैं बस। आप उस टाइम पोलो खेलते थे? हाँ, मैं भी पोलो की शुरुआत थी मेरी। आप जीबी स्काउट्स में कहाँ थे? नहीं, मैं प्राइवेट अपना क्लब ही था। तो मैं उस टाइम में वो मेरे बड़े बुरे दिन थे कि यार मैं दिन भर बेड पे बैठो और यही सोचो कि यार अभी मैं फुटबॉल का बड़ा अच्छा प्लेयर था, फुटबॉल भी मैं खेलता था, इवन मैं क्रिकेट भी अभी भी खेलता हूँ इसी तरह, इसी हालत में। हार्ड बॉल मैं खेलता हूँ, क्रिकेट भी रेगुलर खेलता हूँ। तो ये सारे गेम्स में एक नेचुरल वो था कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में ना, आप हर स्पोर्ट्समैन था और हर स्पोर्ट्स में मैं घुसा हुआ था। अच्छा। तो मेरा बचपन से लगाव था स्पोर्ट्स के साथ। जब ये सब हुआ तो मैं बड़ा मायूस हुआ। तो फिर लेकिन मैंने ये कि उसमें ज़्यादातर मैंने मोटिवेशनल जो क्लिप्स होते हैं लोग बनाते हैं डिसेबिलिटी के हवाले से या किसी और, वो देखता रहा। तो और जो डॉक्टर था मेरे जिससे मैं ऑपरेट करता, वो भी मुझे यही कहता यार इंसान की विल पावर भी डिपेंड करती है कि बीमारी कोई चीज़ नहीं, आपकी विल पावर हो, आप जितनी बड़ी बीमारी हो तो वो आप उससे आप बीमारी को मार दोगे।
सद्दाम राजी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के उभरता हुआ खिलाड़ी है और बड़ा ब्राइट फ्यूचर है इसका, बहुत अच्छा खेलता है, घोड़े को भी समझता है, खेल को भी समझता है, विरासत में भी इसको मिली है इनके वालिद की तरफ से। और परफॉर्मेंस जो पिछले 2-3 साल से ये खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी और हम उम्मीद करते हैं कि इसी को ये मज़ीद पॉलिश करेगा गेम को और बेहतरी की तरफ जाएगा। के वालिद साहब के बारे में अगर आपको कोई यादें हैं, कोई उनके बारे में कुछ आप बताना चाहते हैं? बहुत सारी यादें हैं। इनके वालिद साहब ने उस वक्त पोलो को संभाला जिस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में पोलो तकरीबन ख़त्म होने जा रहा था। उसके दौर में दोबारा घोड़े ले आया, पुलिस को जो ये जिताने में इसके वालिद का बहुत बड़ा हाथ है और हमेशा बड़ी अच्छी टीम, बड़े स्टेबल टीम लेके अंदर आता था और ख़ुद भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। और उसके जाने के बाद अफसोस से ये कहना पड़ता है कि पुलिस की टीम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। आज पता चल रहा है वैसे पुलिस के 9 पुलिस के NLI के 9 और ये पुलिस के पुलिस 0 की है। टीम बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। ये फाइनल सेमी NLI और पुलिस की टीम होती थी जो फाइनल खेला करती थी। और आज आपके सामने पुलिस की A टीम 19 मिनट में फारिग हो गई। ज़रा मुझे आप आपसे एक मशवरा लेना है सद्दाम के बारे में कि भाई सद्दाम को अगर आपको मशवरा देना हो तो आप कौन सा मशवरा देंगे? सद्दाम को मशवरे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि कोशिश करे कि अपनी जगह में बैठ के, बड़ा लॉन्ग हिटर है, आखिरी टाइम में बॉल को फेंक के बाहर, खासकर शंदूर में, ताकि ये जो 1-1.5 मिनट का जो हमें लॉस हुआ वो नहीं होगा इंशाल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसको जो आगे जो आने वाला जो शंदूर है उसमें मज़ीद अच्छी परफॉर्मेंस है। जी, सद्दाम सबको पता है हमारे फ्री स्टाइल पोलो की जान है और माशाल्लाह इनकी एक हिस्ट्री है पोलो की। इनके फादर ने पोलो खेली और बहुत अच्छी पोलो, न सिर्फ पोलो खेली है बल्कि पोलो और पोलो फ्रेटर्निटी के अंदर एक स्पिरिट पैदा की थी, एक जान पैदा की थी। उस वो जो सिलसिला जो चल रहा था, रुक रहा था इनके फादर की बात, उसको उन्होंने दोबारा कंटिन्यू किया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये भी कराकुरम पोलो क्लब का एक्सप्लोर किया हुआ हीरा है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। सद्दाम भाई, एक और अहम सवाल है मेरे पास आपके लिए। आप ये चतराली टोपी क्यों पहनते हैं? चित्राली टोपी ये मुझे कोई हफ्ता 10 दिन पहले मैं चित्राल गया था, वहाँ मेरे कुछ दोस्त थे चाहने वाले, उन्होंने गिफ्ट दिया। ये उनकी निशानी है। वैसे आप उनसे पहले भी चतराली टोपी पहनते थे, मुझे पता है। जी, ये चित्रालियों से मोहब्बत की निशानी है, क्योंकि हमारे आपस में एक भाईचारगी और हमारी आपस में एक पोलो की जो दुनिया है उसमें हम एक ही हैं। गिलगित और चित्राल जो है, हमारे चाहने वाले वहाँ हैं, उनके चाहने वाले यहाँ हैं, तो ये उनकी चाहत की निशानी है, इसलिए पहनता हूँ मैं। सद्दाम भाई, ये बात तो हो गई। अब ये है कि खाना सामने है और आपको पता है कि मैं खाने में कितना सीरियस हूँ और कैमरे के सामने तो मैं बिल्कुल भी खा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरे नवाले इतने प्यारे प्यारे होते हैं कि लोग कहीं नजर ना लगा लें। तो आपसे आखिरी सवाल, हमारी यूथ को क्या कहना चाहेंगे आप? यूथ के लिए मेरा हमेशा यही पैगाम रहता है कि एक तो यूथ जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव रहे और वो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ों से ख़ुद को दूर रखे। हेल्थ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ से वो अपने आप को मुंसलिक रहे और नशे और इन चीज़ों से वो दूर रहे। और स्टडीज़ में हमेशा कहता हूँ कि यूथ अपनी स्टडी, सबसे पहले स्टडी पे ध्यान करें। अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद एक उनका जो गोल होता है, जो उनकी एक उनका एम होता है, वो उसके बाद रखें। उसके अलावा भी बीइंग ए मुस्लिम यूथ को मैं ये पैगाम भी देना चाहूँगा, हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इबादत, अपनी नमाज़ें भी कायम रखें और अपनी इबादत को भी इसी जवानी में अपने साथ रखें। तो मेरी यूथ को यही पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम कि आज आपने हमें इतना अपना कीमती वक्त दिया। बड़ा मजा आया आपकी जिंदगी के बारे में। आपका भी बड़ा शुक्रिया खबर भाई, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम तो आपके साथ टल है ना, आपको पता है ना। पूरा जीबी और चित्राल पूरे, अभी तो आप माशाल्लाह पाकिस्तान नेशनल लेवल पे आपको लोग जानना शुरू किए लोगों ने, और अभी तो आप सुनने में किसी ड्रामे में आपको बस आज कुछ दिनों में जा रहा हूँ। पता नहीं ये प्रोग्राम कब शूट होगा। ये आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे पास आते हैं। बस अभी आप इतनी तारीफ करके मुझे इमोशनल ना कराएं। नाजरीन, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहे। खाना सामने है और पता है कि आपको पता है कि आपका ये नफा है वो कितना खाने के मामले में कितना सीरियस है। जहां भी रहें खुश रहें
और आपने इस बाइक इधर आके इसने मुझे नुकसान दिया है। हाँ भी रहे कुछ नहीं, और अपने इस नफा को याद करते रहे। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। खुदा हाफिज़।